वेलकम बैक सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, जैसा कि अभी आपने ऑर्थराइटिस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, अपोलो स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत कुछ बताया, क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब कुछ बताया। सर, अगर आज के दौर की बात करें तो ऑर्थराइटिस के साथ साथ ही लोगों को जब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो डॉक्टर उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आपका जो भी है तकलीफ उसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हम ये मान लें कि रिप्लेसमेंट ही आखिरी रास्ता है इन दर्द से छुटकारा पाने का? देखिए, ज़्यादातर मरीज जब हमारे पास आता है जी तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये कि वो शुरुआती दौर में हमारे पास नहीं आता। जी जब आपकी जोड़, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया जी कि हमारे पास जब मरीज उस स्टेज में आए जब उसके जोड़ों में बिल्कुल अकड़न की शुरुआत हुई हो, जी जी जब हल्का फुल्का पेन है, तो मैंने कहा कि उस समय पे दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से हम उस चीज़ को रिवर्स और रोक सकते हैं। जी उस स्टेज में आता नहीं। जी आता है तब जब उसके जोड़ पूरी तरह से खराब हो चुके जी होते हैं। ऐसी स्टेज में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जी आप सिवाय सर्जरी के और कुछ ना करें। और सर्जरी भी मैंने जैसा कहा कि जी जो परमानेंट सोल्यूशन है वो रिप्लेसमेंट ही फिर बचता है और कोई दूसरी चीज़ बचती नहीं। जी। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मरीज जब आपके पास ऐसी अवस्था में आते हैं, शुरुआती दौर में अगर वो आते हैं तो आप दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जी। तो आज एक आम इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर रिप्लेसमेंट होता क्या है? देखिए, आम जनता में एक बड़ी कॉमन सी एक भ्रांति है जी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने पूरा जोड़ वहां से हड्डी काट के निकाल देना जी है जी जी और दूसरा कुछ मोटर, नई मोटर जैसी फिट कर देनी जी है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण सी चीज़ है जी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में, जैसे अगर हम घुटने का जॉइंट रिप्लेसमेंट लेंगे जी तो सिर्फ हमें इतना करना है कि जो डैमेज पोर्शन है जी उसको हमें साफ कर देना है जी और एक प्रॉपर, जो मैंने धुरी की बात करी जी थी, उस धुरी को वापस, जैसी आपकी नेचुरल धुरी होती है वेट पास होने की आपके घुटने के थ्रू, उस धुरी से अलाइन करते हुए एक नया मेटल का कैप आपकी हड्डी के ऊपर पहना दिया जाता है। और इसी मेटल कैप के बीच में आपको एक प्लास्टिक लाइनर के साथ जी जो है एक कुशनिंग दे दी जाती है जी जिसपे कि आप चलते हैं। जी तो कहने को सर्जरी बड़ा, जितने आसानी से मैंने बता दी, बहुत आसान लगती है, पर इसी में सारा जी खेल है जी और यही जो है आपको चलने में मदद करता है। जी ठीक है। तो इसलिए कोई भी हम ऐसा नहीं करते कि आपकी मांसपेशियां काट देते हैं जी या हमने आपकी पूरी हड्डी निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी ठीक है ना। केवल जितना डैमेज पोर्शन है बस उतना ही हटाया जाएगा, जी बाकी आपकी मांसपेशियां वहीं रहेंगी, आपके हड्डी भी वहीं रहेगी, उसको कहीं कुछ नहीं जी। करना होता है। डॉक्टर साहब, ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है ये सक्सेसफुल नहीं होती। जी। कहीं ना कहीं उनको बाद में तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं या उनकी जो उससे पहले की सिचुएशन होती है उससे भी बदतर हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कॉमन सी चीज़ है जी और मैं इस चीज़ को लोगों को बताना चाहूँगा जी कि हमारे यहाँ सर्जरी के नाम से मरीज़ तुरंत घबरा जाता है जी और इसलिए वो उसको, सर्जरी को इतना डिले कर देता है जी कि आपकी स्थितियाँ वो हो जाती हैं कि आप बिल्कुल व्हीलचेयर या बिस्तर से लग जाते जी हैं। जब इस स्थिति में मरीज़ आपके पास आता है सर्जरी के लिए तो 90% रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे। जब मैं इसीलिए अपने मरीज़ों को ये समझाता हूँ जी कि अगर आप चलते हुए आएंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप चलते हुए जाएंगे, जी रिजल्ट आपका लगभग वैसा ही होगा। ठीक। अगर आप व्हीलचेयर पे आएंगे तो व्हीलचेयर पे जाएंगे जी और अगर आप स्ट्रेचर पे आएंगे जी तो स्ट्रेचर पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेचर पे आने वाले मरीज को हम दौड़ा नहीं सकते। जी ये हर सर्जरी की अपनी एक लिमिटेशन है, तो हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। जी होता ये है कि हमारे पास मरीज जो आता है वो उस स्टेज में आता है जब सब लोग उसका घर में देखभाल नहीं कर पाते हैं, जी वो बिस्तर लग चुका होता है, तब ये डिसाइड होता है कि यार अब कुछ तो किया जाए और इसकी सर्जरी करा दी जाए। जी अब ऐसी स्टेज में अगर हम सर्जरी करेंगे तो मैं साफ बताऊंगा कि वो सिर्फ वॉकर लेके चल पाएगा, जी इससे ज़्यादा आगे वो काम नहीं कर सकता। जी ठीक है। इसलिए होता क्या है कि जब इस स्टेज में आदमी आता है जी तो ये कहता है कि हम तो पहले तब भी थोड़ा बहुत खड़े हो लेते थे, जी अब कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह चलने लगोगे, जी जो हुआ नहीं। जी तो इसलिए एक्सपेक्टेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। जी और अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करेंगे जी तो
किसी भी सर्जरी में हम्म। जो आज डिस्क्राइब्ड है, जी इससे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी कोई नहीं है। जी हम ये कहते हैं कि ये 99% सक्सेसफुल सर्जरी है। जी 1% चांस तो कोई भी रखेगा जी कि कुछ ना कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए या कुछ हो, हम्म। लेकिन 99% सक्सेसफुल सर्जरी है। सर्जरी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी बस आने वाले व्यक्ति को ये समझना है कि वो किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है। जी। तो जैसा कि अभी आपने परसेंटेज की बात की कि 99% आपको ऐसा लगता है, तो ये सर्जरी होने के बाद कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये बीमारी उस मरीज को दोबारा नहीं होगी? देखिए, किसी भी सर्जरी को करने के मतलब हमने जो ये जी किया है सर्जरी आपको दर्द से निजात दिलाने के लिए की जी है, तो दर्द तो नहीं होगा, जी सबसे बड़ी चीज़ जो जी है। रही बात आपका किस प्रकार का गठिया है, जी उस गठिया का हम इलाज आपका साथ में चलाते हैं। जी नेचुरल सी बात है कि जब हम आपका इलाज साथ में कर रहे हैं हम्म तो आपको उस गठिया से जिसके कारण आपका ये जोड़ खराब हुआ हम्म। था, उसकी दवाओं की रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी, जी तो वो परेशानी तो नहीं होगी। हम्म। अब रहा रिप्लेसमेंट के बाद तो जो जॉइंट आर्टिफिशियल है उसमें आपका जो गठिया है वो असर करता नहीं, जी जो बीमारी है उस पर असर करती नहीं, जी तो इसलिए उसकी वजह से उस जोड़ में प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बिल्कुल मिनिमम होती जी। है। सर जैसे बहुत सारे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या उनके लिए ये सर्जरी खतरनाक हो सकती है या सिर्फ ये उनकी एक सोच है या भ्रम है? ये सिर्फ एक भ्रम है। जी बढ़ा हुआ वजन किसी भी सर्जरी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये कहें कि जो व्यक्ति बढ़े हुए वजन के जी साथ चलने से भी लाचार है, जी और अगर हम कहें कि आप अपना वजन कम कर लीजिए, जी तो उसके पास विकल्प क्या है? जी वो चल सकता नहीं है, जी दौड़ सकता नहीं है, एक्सरसाइज कर नहीं सकता, जी तो ऐसे में आप उसका वजन कम कैसे जी करेंगे? ठीक, तो जब तक हम आपकी सर्जरी नहीं करेंगे, जी आपको इस लायक नहीं बनाएंगे कि आपको उस दर्द से हम दूर कर सकें, हम्म। तब तक आप चल नहीं पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, जी तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाता है जब आप एक सर्जरी करा लेते हो। जी ये एक भ्रम है कि सर्जरी कराना उसमें खतरनाक हो सकता है। जी। सर सर्जरी मतलब एक ऑपरेशन, जी ऑपरेशन मतलब अगर आम भाषा में बोले तो छेड़फाड़। लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनको और भी कई बीपी की समस्याएं होती, वो कहीं ना कहीं सर्जरी करने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घाव हो जाएगा, डायबिटिक है तो घाव जल्दी भरेगा नहीं तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उनको और समस्याएं हो जाएंगी। तो ये भी क्या एक वजह है सर्जरी से दूर भागने की या ये भी एक भ्रम है? नहीं, देखिए, ये भ्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जी सर्जरी चाहे व्यक्ति को बीपी हो, शुगर हो, जी की जाती है। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या जी बीपी की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ के मरीज़ जो ये सोचते हैं कि हम अगर सर्जरी कराएंगे तो घाव नहीं भरेगा, तो क्या उनकी अगर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती तो नहीं होती है? जी होती है। जी ठीक है ना? आज की तारीख में हम जब सर्जरी करने के लिए चलते हैं, जी तो अब सब जगह एक इंटरनेशनली लेड डाउन प्रोटोकॉल है जी कि किस मरीज को हमें किस तरह से ट्रीट करना है। जी डायबिटीज़ के मरीज में उसी हिसाब से प्रिकॉशन लेके, जी उसकी शुगर्स को कंट्रोल करके, और फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है, जिसमें कि रिस्क बिल्कुल एक नॉर्मल इंडिविजुअल के जी बराबर होती है, ना कि कोई बड़ी। जी और ये मरीज की जिम्मेदारी सर्जरी के बाद हो जाती है, चाहे कोई भी हो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी होगा तो जी उसको हम एक क्या कहते हैं जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आप अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखें, जी बीपी को कंट्रोल में रखें। अगर आप बाईपास सर्जरी भी कराएंगे तो उसके बाद भी क्या आपको ये प्रिकॉशंस नहीं बताए जाएंगे? जी बिल्कुल बताए जाएंगे। तो उसी तरीके से इस सर्जरी में भी लागू होता है, जी और ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जी कि आप सर्जरी डायबिटीज़ या शुगर होने पे नहीं करा सकते। जी। सर ये तो हो गई डायबिटीज़ और शुगर की बात। जब आप एक मरीज़ की सर्जरी करते हैं तो उसको और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी जो बरतने वाली बात है जी कि क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल जॉइंट आपको दिया है, जी तो उसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। जी जब एक ईश्वर का दिया हुआ जोड़ खराब हो सकता है, जी तो उसी तरीके से जो हमारा आर्टिफिशियल जोड़ है जी उसको अगर आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से जी चलेगा, ज़िंदगी भर साथ देगा। जी और अगर आप उसके साथ सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर एक मशीन है
जी जो कि ख़राब भी हो सकती है। तो ऐसे में जो उस मशीन के हिसाब से लिमिटेशंस हैं, जी उसका हम प्रिकॉशन मरीज़ को ज़रूर बताते हैं। जी दूसरी चीज़ कि क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ आपके बॉडी में लगाई गई है, जी तो ऐसे में कोई भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जो भी है, जी जी वो क्योंकि आपकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उसके पास जाकर बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी ऐसे में हम ये कहते हैं कि आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, जी जुकाम है, दांतों में कोई तकलीफ है, दांतों में एब्सेस हो रहा है, कोई और इन्फेक्शन है, कहीं फोड़ा है, फुंसी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के और जी एंटीबायोटिक कवरेज जी ज़रूर लेंगे। ये एक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होता है जी किसी भी सर्जरी के बाद में। जी सर जैसे कि पहले ज़माने में या अभी भी ऐसा कहते थे कि ये सारी तकलीफ़ें तकलीफ़ें बुढ़ापे में ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो हमारी यंग जनरेशन भी कहीं न कहीं इन सारी बीमारियों से ग्रसित है। किन कारणों से है शायद ये वो खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। जी। लेकिन वो उनका ये कहना होता है कि अभी हमारी उम्र क्या है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, हम सर्जरी नहीं करवाएँगे। तो क्या उनका ये मानना ठीक है या आगे चल के वो इससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी में फँस सकते हैं? नहीं, ये अगर किसी व्यक्ति को जी, यंग एज में भी जी। अगर ज़रूरत है हुँ, रिप्लेसमेंट की, तो उसे कराना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जी, चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, एक जोड़ की खराबी दूसरे जोड़ों को खराब करने जी, लगती है, तो फिर आपके रिजल्ट्स बिगड़ने लगते जी, हैं। तो ऐसे समय में कभी भी जो यंग बंदे हैं, जी, उनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको रिप्लेसमेंट बताया गया है, जी, तो आप करवाएंगे। जी, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है मेडिकल टर्म्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी। आज अगर एक 35 साल का व्यक्ति है हुँ, और उसको चोट लगने के कारण उसका कूल्हा खराब हो गया हुँ, है और उसको दर्द बहुत होता है, तो वो अपनी लाइफ नॉर्मल नहीं जी सकता है। जी, उस दर्द के कारण ना तो वो अपनी नौकरी कर सकता है, जी, ना वो अपने बच्चों के संग खेल सकता है। जी, तो जो उसकी एक नॉर्मल दिनचर्या है, जी, वो अफेक्टेड है। जी, ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि अगले 20 साल 25 साल वो ऐसे ही बिताए जी, और उसके बाद फिर अपनी सर्जरी कराए? जी, ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी, और जो टाइप ऑफ इम्प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, जो नए प्रकार के जोड़ हमारे पास हुँ, हुँ, अवेलेबल हैं, वो 30 से 35 साल लाइफ आपको देते हैं, जी, ट्रबल फ्री। तो ऐसे में आप अगर यंग एज में कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, बहुत आसानी से आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। जी, और अब जो सर्जरीज की जाती हैं, इस बात को ध्यान में रख के की जाती है कि जब हम यंग एज में कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस व्यक्ति को अपने जीवन चक्र में दोबारा एक बार इसकी हुँ, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो कितना मिनिमम डैमेज कॉज किए जी, बगैर, मतलब जी, जितना मिनिमम हो सके उतना कम से कम डैमेज हो हुँ, और हुँ, इस सर्जरी को रिवाइज किया जा जी। सके उनके लिए। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया इससे पहले आपने बताया था कि एक आर्टिफिशियल चीज़ जो आपके शरीर में लगी है, तो अगर हम इसको एक प्रोडक्ट की नज़र से देखें तो एक सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें हमारी बॉडी में सर्जरी के थ्रू लगाई गई हैं तो इनकी उम्र कितनी होती है, या अगर एक आम भाषा में कहें तो कितनी वैलिडिटी होती है कि ये हमारे शरीर में कब तक काम करेंगी? देखिए, जितनी भी चीज़ें आज जी। हमारे शरीर में जो इम्प्लांट्स लगाए हुँ, जाते हुँ। हैं, इनका स्पेशल मटेरियल है। जी, ये मटेरियल सालों से, आज कोई 2-4 साल नहीं, जी, पिछले 70-80 सालों से इसको टेस्ट किया गया है जी, कि ये मटेरियल्स हमारे बॉडी में सबसे कम रिएक्शन पैदा करते हैं। जी, और इसलिए इनकी जो लाइफ है, हुँ, अगर हुँ। संभाल के इस्तेमाल किया जाए जी, तो ज़िंदगी भर रहती है। जी, मोटा मोटा अगर कहा जाए जी, तो ज़िंदगी भर आप एक जोड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हमने ऐसे जोड़ों को, जो कि कहा जाता था आज 1974 में रिप्लेस किए गए थे, जी, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, नहीं था। और उस समय पर भी जो रिप्लेस किए गए, तो हुँ, ये था कि ये 10 साल बाद रिवीजन मांगेंगे, उनको भी हमने 35-40 साल चलते देखा है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता जी, और लाइफ आराम से 30 से 35 साल आपको मिल जाती है। जी। मतलब एक आम भाषा में अगर बात करें तो ये जितने भी इम्प्लांट्स हमारे शरीर में लगे होते हैं या जो हम सर्जरी के थ्रू लगवाते हैं, तो उनकी वैलिडिटी 30 से 35 साल ही होती है। जी। तो इस पर अब यंग एज का एक सवाल और भी है कि अगर यंग जनरेशन में लाइक
18 या 20 साल में हम करवा लेते हैं सर्जरी, हमें ऐसी कोई समस्या होती है तो 30 से 35 साल के बाद हमें दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ेगी या कुछ और करवा के हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये आज जी। की तारीख में जो मैंने अभी कहा था जी। कि अगर आपको यंग एज में कराना पड़ता है जी। तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर हमने आपको 30 to 35 ईयर्स का वो दिया है जी। तो नेचुरल सी बात है कि उसको करने का तरीका भी ये रखा है कि अगर हमको रिवाइज करना जी। पड़े, रिवीजन करना भी पड़े तो आपके लिए मिनिमम तकलीफ हो, जी। तो उस तरह की चीज़ें डिवाइस की गई हैं। जी। यंग लोगों के लिए टोटली डिफरेंट तरीके के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं जी। जो कि आपको हमें मालूम है कि जी। 30 से 35 साल बाद एक ऑप्शन बनता है। जी। प्लस एक जो दूसरी चीज़ हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जी। कि आज जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी हर 2 साल में बदलती है जी। और नई नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं। आज से 35 साल बाद क्या स्थिति होगी ये आप भी नहीं कह सकते। तो ऐसे में यही होगा कि ये स्थिति बिगड़ेगी तो नहीं, इससे बहुत बेहतर होगी और जी। आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी इससे बेहतर होंगे, जी। इससे बेकार नहीं होंगे। जी। तो आज की लाइफ तो आप आज जिए और जी। 35 साल बाद की हमारे ऊपर छोड़ दें, वो हमें डिसाइड करने दें। जी। तो रिप्लेसमेंट के बारे में आपने जो बताया वैसा हम सब जानते हैं कि 2 ही तरीके के होते हैं, एक तो हिप रिप्लेसमेंट और दूसरा आपका घुटने का प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं। इन दोनों ही रिप्लेसमेंट्स में क्या मरीज़ एक आम ज़िंदगी जी सकता है या उसके लिए कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस होते हैं या वो उन्हीं में बंध के ही अपनी ज़िंदगी जी पाता है? देखिए, जो नी या हिप रिप्लेसमेंट जी। है इसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बीतती है। जी। कुछ प्रिकॉशन ज़रूर हम बताते हैं जी। और उसका कारण भी बड़ा आर्थिक है, जी। ना कि टेक्निकल। जी। क्योंकि हमारे देश में देखिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। आधे से ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता। जी। आज भी इंश्योरेंस 30% से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है जी। और जो है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो जो है आपके ट्रीटमेंट में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। जी। तो ऐसे में जब व्यक्ति अपनी जेब से पैसा दे रहा है तो जी। हम चाहते हैं कि आप सर्जरी लाइफ में एक बार कराएं, दोबारा कराने की आवश्यकता जी। न पड़े। जी। तो ऐसे में सावधानी, आप नई कार खरीदते हैं और हम अगर आप उसको संभाल के चलाएंगे तो लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी भर वही एक कार चलाते हैं। जी। और कुछ होते हैं कि जो हर दूसरे साल कार बदल लेते हैं। जी। तो वही चीज़ आपके साथ भी है, आपने एक नई चीज़ ली है, आपके में एक आर्टिफिशियल जोड़ लगाया गया है जी। जिसको कि आपको अगर संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी भर इस्तेमाल जी। करेंगे, आपका खर्चा बचेगा। जी। और ऐसे में आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। हम्म। जो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हम बताते हैं जैसे कि घुटने की जो सर्जरी जी। है, आज हम जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो घुटना जो हम लगाते हैं उसमें आप ज़रूरत पड़ने पे ज़मीन पे बैठ सकते हैं, जी। पालथी भी मार सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। जी। लेकिन रोज में ये करने को आपको हम मना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ जी। हैं जो कि एक आर्टिफिशियल जॉइंट को ख़राब कर जी। सकते हैं। इसी प्रकार जब आप हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हिप रिप्लेसमेंट में भी यही समस्या है कि हम आपसे कहेंगे कि आप उकड़ू न बैठें। जी। हमारे पास जॉइंट जो हमने आपको दिया है वो आपको उकड़ू बैठने देगा, जी। पर जहाँ ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी है, जहाँ आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आप जी। वहाँ बैठ जाएं। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जो है सब कुछ कर सकते हो। तो जी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सिर्फ एक ये आर्थिक कारण है जो जनता को समझना है, जिसके कारण हम कहते हैं कि भाई आप अगर आपने आर्टिफिशियल जॉइंट लगवाया है जी। तो कृपया आप ये लिमिटेशंस लाइफ में फॉलो करें। बाकी आप सब कुछ करिए, आप गाड़ी चलाएं, आप आराम से क्या कहते हैं अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्ट लें, कोई ऐसी बुराई नहीं है। बस हाँ, फुटबॉल, क्रिकेट या जैसे आपका कुछ लोगों को शौक है कि कुश्ती, तो भाई ये नहीं अलाउ किया जाएगा क्योंकि ऐसे में आप गिरते हैं, चोट लग सकती है, जोड़ के पास की हड्डी अगर टूटेगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लमाटिक जी। हो सकता है। तो ऐसे में जोड़ को बचाने के लिए ज़्यादातर जितने भी प्रिकॉशंस हैं जी। करने को आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उसको आर्थिक रूप से क्या कहते हैं आपके ऊपर बर्डनिंग कम करने के लिए। सर अगर आम जनता की बात करें तो आज अगर हम अपने प्रदेश या अपने देश की ही बात करें तो एक मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो लोग इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो उन्हें डेली बेसिस पर नमाज़ पढ़नी होती है। शायद यही सारे रीजंस हैं कि वो सारे लोग सर्जरी को अवॉइड करते हैं।
क्योंकि उनका कहना होता है कि जब हमने सर्जरी नहीं कराई थी तो हम टॉयलेट भी यूज़ कर रहे थे, हम नमाज़ भी पढ़ते थे, लेकिन जब से हमने सर्जरी करवा ली है तो हमारी ये डेली की चीज़ें बदल गई। या तो हमें वेस्टर्न टॉयलेट का खर्चा हमें करना पड़ेगा, या हम नमाज़ पढ़ना छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर हैं कि सर्जरी के बाद ये समस्याएं होती हैं। तो इस पे आप किस तरह से लोगों को ये समझाया जा सकता है या उनको जागरूक किया जा सकता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन एक लिमिट में? यही मैंने कहा जी। कि जो जोड़ हम लगा रहे हैं वो आपको ये सब अलाउ कर रहा जी। है। लेकिन देखिए, अब वही बात है कि अगर आप इस चीज़ को समझ सकें कि जी। देखिए आपको इन सब चीज़ों के कारण जो ये कर रहे हैं आप, बहुत से पेशेंट्स जो हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं जी। वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज ज़मीन पर बैठकर नहीं पढ़ पाते जी। हैं। वो सर्जरी के लिए आते ही उसी स्टेज में जब वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ रहे होते जी। हैं या खड़े होकर नमाज पढ़ रहे जी। होते हैं। तो हम कहते हैं कि आपको अगर कहीं जाना है, आपको कहीं ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ आपको नमाज पढ़नी पड़ जाए, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है ना। हम जो आपको जॉइंट दे रहे हैं 30 से जी। 35 साल चल रहा है, आप कर सकते हैं। जी। लेकिन फिर ये भी आप ध्यान रखें कि अगर ज़रूरत पड़े तो रिविजन सर्जरी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए जी। कि भाई क्या कहते हैं, मना तो नहीं किया गया है, जी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। बाकी फिर जो दर्द के संग दिनचर्या है, केवल ये 2 चीज़ें अगर हम छोड़ दें जी। तो क्या ज़िंदगी इसी पे तो चलेगी नहीं। जी। बाकी दिनचर्या का क्या होगा? जी। जो बाकी दिनचर्या के कार्य हैं कि आपको चलने फिरने में, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने में, अपना दैनिक कार्य करने में, और आपको अपने बिजनेस को करने के लिए जो दर्द पेन फ्री एक आपको जो लाइफ चाहिए वो जी। तो नहीं है। जी। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम जी। आपकी बाकी सब चीज़, हम अगर आपको सर्जरी करके 90% ऑफ योर नॉर्मल लाइफ आपको अगर वापस दे सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है? जी सर, अब इतना सब कुछ आपने बताया तो आम जनता के लिए एक सवाल कि अगर हम अपोलो स्पेक्ट्रा की बात करें या आप जो सर्जरी करते हैं उसकी बात करें तो लगभग एक अप्रॉक्स खर्चा कितना आता है इस सर्जरी में, हिप या फिर नी रिप्लेसमेंट में? देखिए, जी। नी या हिप रिप्लेसमेंट में जी। अगर हम सर्जरी करते हैं तो बहुत सी चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि एज के हिसाब से भी जी। डिपेंड करती है। जब नेचुरल सी बात है कि हम ऐसे जोड़ या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जी। जिसको कि हमें लंबे समय तक चलाना है, तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। यंग एज में खर्चा ज़्यादा है, जी। ओल्ड एज में होने वाला खर्चा कम है। तो इसकी रेंज नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट में अगर हम लोग शुरू करें जी। तो लगभग 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है जी। और 4.5-5 लाख रुपए तक जाती है प्राइमरी सर्जरी की। और रिवीजन सर्जरी जब हम करने चलते हैं जी। तो ऐसे में आपकी रिवीजन सर्जरी शुरू होती है 5 लाख रुपए से जी। और जाती है 10-12 लाख रुपए जी। तक। तो इसीलिए जो कॉस्ट है हम्म। रिवीजन की बहुत ज़्यादा है। हम्म। इसीलिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने बात कही जी। कि आर्थिक कारण है रिस्ट्रिक्शन लगाने का किसी के भी ऊपर जी। कि आप इस तरह का काम ना करें, जी। कि ज़मीन पे ना बैठे, पालथी ना मारें जी। रोज में। वो जी। केवल इसीलिए क्योंकि जो सर्जरी है वो दुगनी महंगी हो जाती है। वो कॉस्ट अगर आप समझते हैं तो आपके लिए सब चीज़ अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई, उनके भ्रम दूर किए, उनकी समस्याओं का निदान किया। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोगों को ये समस्याएं हैं तो वो आपके पास आएँ, अपनी समस्याएं बताएं और जो सॉल्यूशन आप कहें उसे वो फॉलो करें। थैंक यू सर। तो देखा आपने दर्शकों की किस तरह से ऑर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर पवन गुप्ता ने, जो अपोलो स्पेक्ट्रा के चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कई सालों से वहां पर अपनी सेवा मरीजों को देते आए हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक मिलती हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं आपके दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीसी न्यूज़, ताकि अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक नई बीमारी पर गहन चर्चा अपने इस खास प्रोग्राम हेल्थ पॉजिटिव में।